हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो इसके बारे में बता दूं, इसमें टोटल 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। तो इसके अध्याय 1 प्रारंभिक में धारा 1 और धारा 2 का वर्णन है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से 13 सितंबर 2005 को मिली और जबकि यह लागू होता है 17 अक्टूबर 2006 को। धारा 2 में इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा किस किस की है? 2 के ए में पीड़ित व्यक्ति, 2 के बी में बालक। बालक का यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ही बालक कहा जाएगा। प्रतिकर आदेश धारा, ये धारा 22 में भी दी है और 2 के सी में भी दिया है। वहीं अभिरक्षा आदेश धारा, यह धारा 21 में इसका वर्णन है और 2 के डी में भी इसका वर्णन है। एक है घरेलू घटना रिपोर्ट, ये 2 के ई में दिया हुआ है। 2 के एफ में नातेदारी घरेलू, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि नातेदारी घरेलू किस में आती है, तो ये आप बोलेंगे 2 के एफ में। 2 के जी में घरेलू हिंसा है। 2 के एच में दहेज का वर्णन है। जी हाँ, ये वही है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। वहीं 2 के आई में मजिस्ट्रेट है और 2 के जे में चिकित्सीय सुविधा, 2 के में धनीय राहत, 2 के एल में अधिसूचना, 2 एम में विहित, जबकि 2 एन में संरक्षण अधिकारी का वर्णन है। 2 ओ संरक्षण आदेश, 2 पी निवास आदेश, 2 क्यू प्रत्यर्थी, 2 आर सेवा प्रदाता, 2 एस साक्षी गिरफ्ती, 2 डी आश्रय गृह। तो इस प्रकार से ये इतनी सारी धाराएं 2 के ए में सबका दिया हुआ है, आप एक बार देख लें ठीक से। आइए अब पढ़ते हैं अध्याय 2 धारा 3 की तरफ। तो अध्याय 2 थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन, अंग या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की अपहानि। वहीं इसमें एक चीज़ और लिखी है, शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार, दहेज या मूल्यवान प्रतिभूति, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। यदि कोई धमकी देता है, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा है और नंबर 4 में लिखा है शारीरिक या मानसिक क्षति। आइए अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाताओं की शक्ति और कर्तव्य, जो कि धारा 4 से धारा 11 तक है। जबकि धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना और दायित्व का अपवर्जन। वहीं धारा 5 में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का वर्णन दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि भारतीय दंड संहिता 498 ए के तहत ही मजिस्ट्रेट कार्यवाही करेंगे। धारा 6 में आश्रय गृह के कर्तव्य हैं। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधा के कर्तव्य, धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 में सेवा प्रदाता, धारा 11 में सरकार के कर्तव्य हैं। और यहीं पर यह अध्याय 3 समाप्त हो जाता है।